हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पे किया था। अब हम आज बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पे करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला तो हो गया एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपद बहुपद, तीसरा त्रिपद बहुपद, चौथा क्या हो जाएगा शून्य बहुपद, और पांचवा क्या हो गया अचर बहुपद। हम सबसे पहले जानेंगे एक पदी बहुपद के बारे में। एक पदी बहुपद का मतलब हुआ कि जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक पद हो। क्या हो, केवल एक पद हो, उसे क्या कहेंगे एक पदी बहुपद। जैसे हो गया 2x, क्या हो गया 2x, ये क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद। या कह सकते हैं यक्स की घात 6, ये क्या हुआ केवल कितने पद हैं एक पद है, ये कितने पदी बहुपद हुआ एक पदी। यह कह सकते हैं यक्स, ये कितना पदी बहुपद है एक पद का, एक पद का बहुपद है नहीं, ये एक पदी बहुपद हो गया। अच्छा, अब बताओ अगर यक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ये कितने पद का बहुपद है। तो इसमें आप लोग जाने रहना कि यक्स स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएंगे। इसे हल कर लेंगे क्योंकि घात जब चर भी समान हो और उसकी घात भी समान हो तो उसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4x की घात 2, ये एक पदी बना। तो इस बात का आप लोग ध्यान देना कि अगर उसके चर भी समान हैं, उसकी घात भी समान है, तो उसे हम जोड़ सकते हैं, और तो जोड़ कर ही बनाएंगे कितने पद का है। ये अब एक पदी मतलब समझ गए, जिसमें क्या हो केवल एक पद होगा, वो क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद। अब बात करते हैं हम दो पदी बहुपद की। जिसमें दो पद होगा वो क्या कहलाएगा दो पदी बहुपद। दो पदी बहुपद का मतलब जिसमें दो पद होगा तो क्या कह सकते हैं 6x² प्लस 3, ये क्या कहलाएगा दो पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा दो पदी बहुपद कहलाएगा। या कह सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये कितने पद का बहुपद है एक, और एक ये दो पद हो गए दो पदी बहुपद। अभी हम कह देते हैं यक्स प्लस 3, ये कितने का पद का बहुपद है। क्या कहोगे दो पदी बहुपद है, क्योंकि एक पद ये हो गया एक पद ये हो गया, दो पद हो गए दो पदी बहुपद। या हम कह दें यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यक्स स्क्वायर, तो आप इसे क्या बताओगे एक पदी बहुपद है या दो पदी। हमने अभी तुरंत बताया कि जब यक्स मतलब उसके चर भी समान हो और उसकी घात भी समान हो तो उसे हम जोड़ सकते भी हैं और घटा भी सकते हैं। तो अब यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसे हम जोड़ देंगे, आएगा क्या 2x² प्लस 3x। अब ये कितनी पदी बहुपद है, कितनी पदी बहुपद है क्या बताओगे कितनी पदी बहुपद है एक ये और एक ये, दो पदी बहुपद। ये सब क्या आए दो पदी बहुपद में। मतलब क्या निकला, जिसमें दो पद होंगे दो पदी बहुपद कहलाएगा। अब बात आती है त्रिपद त्रिपद बहुपद। तो त्रिपद बहुपद मतलब जिसमें तीन पद होगा, क्या कहलाएगा जिसमें तीन पद होगा। जैसे हम ले लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है त्रिपद बहुपद है। क्या है त्रिपद बहुपद है। कैसे जाने, एक ये पद हो गया एक ये हो गया एक हो गया, कितने पद बने तीन पद। टोटल कितने बने तीन, एक दो तीन, तीन पद बने, क्या कहलाएंगे त्रिपद बहुपद कहलाएगा। यह कह सकते हैं 7x² प्लस 2, ये 7x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 4x, ये कितने पद का बहुपद है क्या बताओगे। बस कह देना एक पद ये हो गया एक ये हो गया एक हो गया, टोटल कितने हुए तीन पद। तो कितने पदी बहुपद है तीन पदी बहुपद है। मतलब क्या निकला त्रिपद में, जिस मतलब तीन पदी बहुपद में क्या कहेंगे, जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपद बहुपद कहलाएगा, एक दो तीन। घात से इससे कोई मतलब नहीं है। ये कितना हो जाएगा त्रिपद बहुपद। अब हम आगे पढ़ते हैं शून्य बहुपद। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं,
ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों शून्य बहुपद कहलाते हैं। क्या बताया गया? ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक शून्य हो, इसे हो जाए 0x²। ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। x² का गुणांक का मतलब होता है गुणा हुआ हो, जो गुणा हुआ हो। तो x² में क्या गुणा हुआ है? 0। तो x² का गुणांक क्या आएगा? 0। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद में ये भी यही बताया गया जिसमें सभी पद का गुणांक क्या हो? शून्य हो। जैसे 0x3 और प्लस 0x² और प्लस 0x, ये क्या कहलाएगा? शून्य पदी बहुपद। क्योंकि 1 2 3 सभी जितने पद हैं सभी की का गुणांक क्या है? शून्य है। हल करेंगे सब 0 आ जाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। अब हम जब कभी कोई पूछेगा आपसे शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो आप बता ले जाएंगे। इसमें क्या होते हैं? सभी पद के गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। लेकिन अभी आपके प्रश्न में बन जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाए पेपर में, क्या कि शून्य शून्य बहुपद की घात क्या होती है? घात क्या होती है? घात बताओ। शून्य बहुपद की घात बताओ। तो क्या करेंगे? देखो, शून्य बहुपद किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। अभी हमने तुरंत बताया शून्य बहुपद किसे कहते हैं। 0x², मतलब सभी का क्या हो? गुणांक 0 होना चाहिए। तो एक पद ही है, इसका गुणांक 0 है, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। लेकिन अब इसकी घात क्या होनी चाहिए? अब यक्स की घात हम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। चाहे जो करेंगे एक्स की घात, वो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो इसकी घात में जब भी शून्य बहुपद की घात पूछी जाए तो क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे। क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे। शून्य घात की बहुपद क्या बताएंगे? अनंत। क्यों अनंत बताएंगे? अभी हमने समझाया कि x की घात क्या है। यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कुछ भी करोगे, अगर उसका गुणांक 0 है तो गुणा करके वो काम खत्म कर देगा, 0 हो जाएगा, तब शून्य बहुपद कहलाएगा। तो इसकी घात पूछेगा, चाहे जब पूछेगा घात, बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है ऐसा कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है? क्या बताएंगे? इनफाइनाइट, अनंत बताएंगे। अब बात आती है अचर बहुपद की। क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद की में क्या बताएंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है। क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पद होता है, वह भी वास्तविक संख्या का होता है। मतलब क्या हुआ? जिसमें केवल एक पद हो, वो भी क्या हो? एक वास्तविक संख्या का। 1 2 3 4 5 अनंत तक ये क्या होंगे? अचर बहुपद होंगे। जिसमें क्या हो? एक ही पद हो, लेकिन वो क्या हो? वास्तविक संख्या का हो, तो क्या कहलाएगा? वास्तविक बहुपद। जैसे 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? वास्तविक बहुपद है। अब कभी पूछा जाए, ये अचर बहुपद है, सॉरी, क्या है? किस प्रकार के बहुपद है? अचर बहुपद है। अभी पूछा जाए आपसे, एक प्रश्न बना दिया जाए कि अचर बहुपद, क्या कहें? अचर बहुपद की घात क्या होगी? अचर बहुपद की घात क्या होगी? घात बताओ। तो क्या करोगे? अब घात क्या हो जाएगी? जैसे 7 है, अब 7 यक्स की घात अगर हम 1 कर दें, क्योंकि अगर हम यक्स की घात 1 रख देते हैं तो मतलब यक्स बन गया, ये इसके साथ यक्स हो गया, तो यक्स हो गया। मतलब ये 7 का क्या कहना चाहते हैं हम? अगर 7 है, ये अचर बहुपद है, 7 का 7 तभी रहेगा जब हम यक्स की घात क्या कर दें? 0 कर दें। यक्स की घात 0। क्यों यक्स की घात 0 कर दें? क्योंकि जब किसी की भी घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। ये आप लोग सभी जानते होंगे। तो 7 यक्स की घात 0 करेंगे तो इसे हल करेंगे तब भी 7 ही आएगा। और अचर बहुपद की परिभाषा ही कहती है कि उसमें केवल एक पद होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या के होते हैं। तो अगर चाहे जब कोई प्रश्न बने कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, तो क्या बताएंगे? शून्य होती है। क्या बताएंगे? शून्य होती है। क्यों बताएंगे? अभी हमने आपको रीजन बताया कि अगर ये 4 है तो 4 तभी रह जाएगा अगर 4 के 4 ही रह जाएगा, यक्स की घात 0 कर देते हैं। अभी इसी, क्योंकि हम 4 की घात तो 1 या 2 करके नहीं कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम किसी भी बहुपद की घात
किसके आधार पे करते हैं? जो चर की घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो यह चर तो है नहीं, हम चर लिख देते हैं x की घात 0 और ये हल करेंगे तो फिर 4 ही आएगा, क्योंकि किसी भी की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। तो इसकी घात क्या आएगी? 0 आएगी। ये हो गया बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें ग्राफ की सहायता से शून्यांक या मूल ज्ञात करना हो। अब ये ग्राफ हमारा है एक, इसमें बताना हो कि शून्यांक कितने होंगे। जैसे एक बना दिया गया ये, अब इसमें बताना हो शून्यांक कितने होंगे। तो आपका ध्यान देना होगा कि जो होगा इसमें, अगर यक्स अक्ष पर जहाँ भी ये ग्राफ आपका काटेगा या स्पर्श करेगा, वहाँ वही क्या होगा? उसका शून्यांक होगा। यक्स अक्ष पर ये कितने स्थान पर काट रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका शून्यांक या मूल, या कह सकते हैं मूल क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? मूल कितना होगा? 2 होगा। और अगर यहाँ क्या हो गया? अब एक एक्स अक्ष पे क्या बताया गया? जब एक्स अक्ष पर चाहे जहाँ एक्स अक्ष पर या तो काटे या स्पर्श करके चली जाए, तो वह क्या कहलाए? वही क्या होगा? वही बिंदु क्या होगा? वही पॉइंट क्या होगा? मूल होगा या शून्यांक होगा उसका। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया स्पर्श करके चली गई, और एक ये हो गया, यही तो हुआ। तो 1 2 3 कितने पॉइंट बने? 3। तो इसका मूल क्या आएगा? इसके मूलों की संख्या क्या होगी? कि संख्या बराबर क्या आएगी? 3 आएगी। समझ में आया? वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, एक्स अक्ष को ही देखना होता है। वाई अक्ष पे चाहे जहाँ काटे, वो मूलों की संख्या नहीं प्रदर्शित करेगा। जब भी एक्स अक्ष को या तो काटे या तो स्पर्श करके ही चली जाए, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा? मूलों की संख्या कहलाएगा। ये कहीं भी न स्पर्श कर रही है न काट रही है। तो इस ग्राफ का मूल क्या होगा? इस ग्राफ का मूल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? इस ग्राफ का मूल क्या होगा? 0 होगा। मूलों की संख्या कितनी है?